ये कहानी एक 12 साल के लड़के की जिसका नाम यूचिरो है। इसने एक वायरस के चलते अपने परिवार को खो दिया। ये बात है सन 2016 की, जिसमें पूरी दुनिया में एक अजीब सा वायरस फैला। 13 साल से कम उम्र के लोगों पर ये काम नहीं करता था, पर इस वायरस से दुनिया के सारे अडल्ट मारे गए और अब सिर्फ इस दुनिया में छोटे बच्चे ही बचे थे। इंसानों के मरते ही इस दुनिया पर वेम्पायरों ने कब्जा कर लिया। बच्चों को सिर्फ एक जिंदा मीट समझा गया। जिसके बाद हमें वेम्पायर सिटी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूचिरो खायाकुआ। लेकिन इन सब में एक लड़का भी था, मीका नाम का, जो यूचिरो का एक लौता दोस्त था। यहाँ पर मीका ने प्लान बनाया था वेम्पायर को चकमा देने का और सब बच्चों को लेकर भाग जाने का। उसने होशियारी से वेम्पायर से दोस्ती की। वो उस वेम्पायर को अपना खून देता था, जिसके बदले में उसे मिला एक मैप और एक गन। प्लान सिंपल था, सभी डिनर के टाइम एक जगह पर इकट्ठा होंगे और फिर वो इस शहर से बाहर निकलकर चैन की सांस लेंगे। लेकिन वेम्पायर कभी किसी के सगे नहीं होते। उसने सभी को मार दिया, जिसमें से सिर्फ यूचिरो और मीका बचा था। तभी यूचिरो वेम्पायर को शूट कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। पर मीका एक गोली खा चुका था। मीका यूचिरो से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं हम सबका बदला लेना है। जिसके बाद यूचिरो यहाँ से भाग जाता है, बस एक वजह के साथ कि उसे बदला लेना है। सिटी से बाहर आने के बाद यूचिरो को समझ आया कि इंसान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। एक सीक्रेट मिलिट्री फोर्स थी, मून डीमन कंपनी नाम की, जो सिर्फ एक ही काम करती थी, वेम्पायर्स को मारने का। उन्होंने यूचिरो को एक मौका दिया स्ट्रॉन्ग बनने का और उन वेम्पायर्स को खत्म करने का, जिसके लिए यूचिरो तैयार हो गया। यूचिरो को अब पूरा 1 साल बीत गया था मून डीमन कंपनी के अंदर काम करते करते, पर अभी तक उसे परमिशन नहीं मिली थी वेम्पायर से फाइट करने की। वो रोज ट्रेनिंग लेता, डेली किसी न किसी से लड़ता और डेली उसे पनिशमेंट मिलती। पर क्यों? क्योंकि वो रूल ब्रेक करता था। सेनपाई गुरेन, जो खुद एक लेजेंडरी फाइटर थे, उन्होंने यूचिरो से कहा था, अगर तुम्हें अकेले ही बदला लेना है तो तुम मारे जाओगे, और अगर जिंदा रहना है तो तुम टीम बनाकर काम करो। गुरेन ने यूचिरो की मेंटल हेल्थ को देखकर उसे स्कूल में भेज दिया, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शिनवा हिराई है, जिसका शॉर्ट नेम शिन है। वो यूचिरो को गाइड करने वाली थी, पर यहाँ पर उसका पहला दिन बहुत ही बेकार जाता है। वहीं शिन दूसरे दिन यूचिरो को एक लेटर देती है, जिसको पढ़कर यूचिरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम 1 साल में एक भी दोस्त नहीं बना पाए। जिसके बाद यूचिरो अपना सामान रखने के लिए लॉकर के पास आता है, तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के होते हैं जो एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूचिरो काफी समय से किसी से भी नहीं लड़ा था, तो उसका मन भी लड़ने को कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उन लड़कों को धमकी देने लगता है ताकि वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जिस पर शिन कहती है, अगर तुम लड़े तो मैं कमांडर गुरेन को सब कुछ बता दूंगी, जिससे कि वो तुम्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। और जिस लड़के को परेशान किया जा रहा होता है उसका नाम यूजी है। अब उसी के साथ यूचिरो कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी यहाँ पर स्कूल वाले सभी को अलर्ट करते हैं और बताते हैं कि लैब से एक वेम्पायर भाग गया है। जिस पर शिन कहती है, मैं जल्दी जाकर डीमन कंपनी को इन्फॉर्म करती हूँ। जिस पर यूचिरो कहता है, उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे अकेले ही मार दूंगा। फिर हम एक वेम्पायर को देखते हैं जो एक लड़की का खून चूस रही होती है। तभी यूचिरो वहां पर आ जाता है अपनी सोर्ड के साथ, जिसे देखकर वेम्पायर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी यूचिरो उसके अटैक को डॉन्च कर उसका हाथ काट देता है, पर वो वेम्पायर अपने हाथ को रिजेनरेट कर लेती है। जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वेम्पायर कहती है, तू तो काफी ढीला है, मैं तेरे सामने ही इसका खून पीऊंगी। तभी यूजी वेम्पायर को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे यूचिरो को थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे लेकर छत से नीचे कूद जाती है। वो अपनी सोर्ड को उस वेम्पायर के अंदर घुसा देता है, पर इससे भी उसको कुछ भी नहीं होता। इतने में यहाँ पर कमांडर गुरेन आ जाते हैं। वो उस वेम्पायर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक कर्ज सोर्ड है जिससे वेम्पायर को मारा जाता है। ये आम सोर्ड से नहीं मरते। फिर यूचिरो कहता है, अगर तुम नहीं आते तो मैं उसे अकेले ही मार देता। तभी यूजी उसके ऊपर गिरता है और उसे देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे लगा था कि अब तक तो तुम मर गए होंगे। जिसे देखकर गुरेन कहते हैं, अब ये कौन है? जिस पर शिन उसे बताती है कि ये उसका एक लौता दोस्त है, जिससे गुरेन शॉक हो जाते हैं। आखिरकार उसने अपना दोस्त बना ही लिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का एक बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए होते हैं। वो जैसे ही इस दरवाजे को खोलने वाला होता है, तभी इसका दोस्त यहाँ पर आकर कहता है, अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने में वो दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में एक लड़की यूचिरो को लव लेटर देती है, क्योंकि यूचिरो ने उसकी जान बचाई थी। तभी यहाँ पर शिन आकर यूचिरो के मजे लेने लगती है, जिस पर यूचिरो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी शिन अपना कर्स्ड वेपन दिखाती है, जो
जो कि एक चाबी है, पर वो ट्रांसफॉर्म होकर एक साइक में बदल जाता है और यूचिरो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड निकालकर शिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और शिन अपने डीमन की मदद से यूचिरो को ज्यादा आसानी से हरा देती है। जिसके बाद वो दोनों स्कूल में चल के जा रहे होते हैं, तभी यूजी वहाँ पर आ जाता है, जिसके पीछे ये दोनों लड़के होते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे थे। वो कहते हैं हमारा दोस्त नीचे बेसमेंट में गया था जहाँ पर एक कर्स्ड डीमन था जिसने उसे पकड़ लिया है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? इस पर यूचिरो कहता है ठीक है, पर शिन मना कर देती है और कहती है मैं यहाँ पर प्रोफेशनल्स को बुलाकर लाती हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों अंदर जा रहे हैं और शिन नीचे जाते हुए कहती है एक बात ध्यान रखना, नीचे बहुत ज्यादा खतरा है। जिसके बाद यूचिरो बेसमेंट का गेट खोलकर अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो लड़का यहाँ पर बीच में खड़ा है और इस कमरे में सैकड़ों कर्स्ड वेपन है, जिससे यूचिरो को लगता है कि इसमें से मुझे मेरा कर्स्ड वेपन मिल ही जाएगा। और तभी शिन कहती है कि इस पर अटैक मत करना, पर यूचिरो कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वो बंदा उस अटैक को ब्लॉक करके उसके ऊपर अटैक करता है। यूचिरो कहता है अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तेरा वेपन मेरा हो जाएगा। तभी यहाँ पर शिन आकर अपने साइक से उसे पकड़कर कहती है मैंने मना किया था ना फाइट करने के लिए। तभी यूचिरो अपनी स्वॉर्ड को शिन को देकर खाली हाथ से लड़ना शुरू कर देता है और वो जैसे ही उस एक्स को पकड़ता है वैसे ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। वो देखता है कि ये लोग खाना खा रहे हैं तो ये भी खाने बैठ जाता है। तभी मीका कहता है तुमने हमें मरवा दिया और तुम वहाँ से भाग गए। और जब मीका ऐसा कहता है तो यूचिरो समझ जाता है कि वो इस डीमन के अटैक में फंस गया है और यूचिरो कहता है अब तू नहीं बचेगा। तभी डीमन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, पर हमारा हीरो उस अटैक से बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर शिन और यूजी उसके साइड में बैठे होते हैं और शिन कहती है तुमने अच्छा काम किया, तुमने उस डीमन के अटैक को कॉन्कर कर लिया। जिससे यूचिरो को लगता है कि ये एक्स अब उसकी हुई, पर शिन कहती है नहीं, तुमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं भरा तो ये वेपन तुम्हारा नहीं है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो वेम्पायर जिसने सबको मार दिया था वो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब वो मरा नहीं था। और ये जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसके सामने मीका आ जाता है और ये वेम्पायर कहता है क्या हुआ, तुम भी तो अब एक वेम्पायर हो। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा।